नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लाया हूं जहां पे 18 साल से कम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 18 से कितनी भी ज्यादा है, कितनी भी, तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आवेदन करने की यहाँ पे कोई फीस नहीं है, फ्री में अप्लाई कर सकते हो और सिलेक्शन के लिए आपको कोई परीक्षा नहीं देनी। जी हाँ, यहाँ पे कोई भी एग्जाम आपका नहीं होने वाला। तो कैसे सिलेक्शन होगा, कब तक होगा, सब कुछ आपको बता दूंगा। आप चिंता मत करो, आप बस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, उसके बाद कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। और जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली आपके लिए 2 वैकेंसी लाता हूं, हर रोज 2 नई भर्ती। पहली वैकेंसी मैं आपको बताता हूं सुबह 10 बजे, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेट चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, आप कर लेना। बाकी चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं कि ये जो वैकेंसी है ये निकाली किस विभाग ने है। तो आप यहां पे देख सकते हो NMDC, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर फुल फॉर्म देखनी हो तो स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। इसी विभाग ने आज की वैकेंसी निकाली है। और ये जो विभाग है ये आता है भारत सरकार के अंडर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी जो लास्ट डेट है वो है 12 नवंबर। तो कैसे अप्लाई करना होता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आपको अप्लाई डायरेक्ट नहीं करना है, पहले सीखना उसके बाद करना। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की, तो टोटल पोस्ट है 197 और ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि सीधी भर्ती है, इसलिए यहां पे आपका कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी के बारे में जानते हैं। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो अलग अलग क्वालिफिकेशन की वैकेंसी यहां पे आ रखी है। जैसे कि अगर आप 10वीं पास हो, साथ ही साथ आपने ITI करा हुआ है, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा करा है आप तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने डिग्री करी है यानी कि ग्रेजुएशन करा है तो भी आप अपनी रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आप ये सोच रहे होगे कि ट्रेड कौन सी चाहिए, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ITI की। अगर आपने ITI मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, MMV, इलेक्ट्रिशियन, कोपा, इनमें से किसी भी ट्रेड में करा है ना, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट डिप्लोमा वालों की। अगर आपने डिप्लोमा करा है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर माइनिंग में, इनमें से किसी भी ट्रेड में, तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की। तो यहां पे अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री करी है, चाहे वो केमिकल में हो, कंप्यूटर में हो, फार्मेसी में हो, EE में हो, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, माइनिंग, सिविल, इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आप पे डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ऐसे भी होंगे कुछ लोग जिन्होंने BBA करा होगा, ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कॉमर्स वाले मोस्टली करते हैं। तो अगर आपने BBA करा है ना, तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है वो सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा, उसकी चिंता आप मत करो। बाकी फिलहाल के लिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और यहां पे आपको यह देखना होता है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 12 नवंबर से। आपको ना बस एक बात का ध्यान रखना है कि 12 नवंबर को आपकी जो एज है वो कम से कम 16 साल की होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो अप्लाई नहीं कर सकते, कम से कम 16 साल तो होनी चाहिए। इसके अलावा मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज कितनी भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस मिनिमम एज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, यहां पे आपका एग्जाम नहीं हो रहा। देखो, यहां पे आपका सिलेक्शन हो रहा है वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे। और ये जो इंटरव्यू है ना, ये स्टार्ट हो रहे हैं 12 नवंबर से और कब तक चलने वाले हैं? 21 नवंबर तक। बेसिकली क्या है, हर पोस्ट का जो इंटरव्यू है वो अलग अलग डेट को है।
तो पूरी लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूं और समझा देता हूं कि किसका इंटरव्यू कब होने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस पोस्ट का इंटरव्यू कब होने वाला है, क्योंकि सबका अलग अलग डेट को है। अगर आपने ITI करा हुआ है मशीनिस्ट में या फिर फिटर में, तो आपका इंटरव्यू है 12 नवंबर को। इसके अलावा अगर आपने वेल्डर में ITI करा है तो आपका है 13 नवंबर को। मैकेनिक डीजल MMV इनका है 14 को। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है 17 को और कोपा ट्रेड का है 18 नवंबर को। ठीक है, ये बात हुई ITI वालों की। अब बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की। यहाँ पे अगर आपने केमिकल, कंप्यूटर या फिर फार्मेसी साइंस में डिग्री करी है तो आपका इंटरव्यू है 19 नवंबर को। वहीं पे BBA, EE एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है 20 नवंबर को। इसके अलावा मैकेनिकल, माइनिंग और सिविल इनका है 21 नवंबर को। और बाकी चले अब नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लोमा वालों की। अगर आपने डिप्लोमा करा है सिविल में तो आपका है 21 नवंबर, इलेक्ट्रिकल में करा है तो है 20 नवंबर और मैकेनिकल या माइनिंग में करा है तो भी आपका 21 नवंबर ही रहने वाला है। ठीक है, तो सभी इंटरव्यू की डेट मैंने आपको बता दी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपने देख लिया कि इंटरव्यू कब है। अब बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। तो देखो, एक तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो रजिस्ट्रेशन प्रूफ आपको ले जाना होगा। कैसे करना होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप इतना याद रखो कि रजिस्ट्रेशन प्रूफ आपको ले जाना होता है। इसके साथ साथ बायोडाटा यानी कि अपना रिज्यूमे आपको साथ में ले जाना है। इसके अलावा जो भी आपकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, ठीक है, एड्रेस प्रूफ, ये सब आपको अपने साथ में ले जाना है। ठीक है, और पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर रखना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये सब लेके आपको इंटरव्यू देने कहाँ जाना है वो तो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप ये जानो कि ये वैकेंसी है किस टाइप की। क्या ये परमानेंट वैकेंसी है या क्या है? तो देखो, ये आपकी अप्रेंटिस की वैकेंसी है। अप्रेंटिस का मतलब होता है जहां पे हमें काम सिखाया जाता है। वो आपसे काम करवाएंगे भी और आपको काम सिखाएंगे भी। ठीक है, तो पूरे 1 साल तक आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है और लगभग इतना स्टिपेंड पर मंथ आपको मिल जाता है। तो कैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, जितने बच्चों ने यहाँ पे ITI करा हुआ है तो उन्हें करना होता है NAPS पर रजिस्ट्रेशन। आप एक काम करना, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में WhatsApp का लिंक आपको मिलेगा और आपको उस WhatsApp से जुड़ जाना है। जुड़ने के बाद आप देखोगे कि आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, सब कुछ मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है login/register। इसे सिलेक्ट करने के बाद कैंडिडेट चूज करना है और देन रजिस्टर एज अ कैंडिडेट का ऑप्शन आपको मिल गया। तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद उसका प्रिंट आउट भी निकाल लेना है। तो ये तो बात हुई ITI वालों की। अब मैं आपको बताता हूँ डिप्लोमा और ग्रेजुएट वालों के बारे में। तो देखो, आप लोगों को करना होता है नेट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप स्टूडेंट को सिलेक्ट करना, उसके बाद आपको जनरल स्टूडेंट पर टिक करना है और देन आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिल गया। तो आराम से अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह फिल करो, अपना रजिस्ट्रेशन करो और उसके बाद उसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, क्योंकि तभी आप इंटरव्यू देने जा पाओगे। इंटरव्यू देने कहाँ पे जाना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, टाइमिंग पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो इंटरव्यू है वो सुबह 9 से लेके 5:30 बजे तक स्टार्ट रहने वाला है। ठीक है, हालांकि आपको 5:30 का इंतजार नहीं करना है। आपको जो है वो 1 बजे से पहले पहले पहुंच जाना है, क्योंकि उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और आप इंटरव्यू नहीं दे पाओगे। तो 9 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा और 1 बजे से पहले पहले आपको पहुंच जाना है। पहुंचना कहाँ है वो भी देख लो, आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट BIOM किरंदुल कॉम्प्लेक्स, किरंदुल डिस्ट्रिक्ट, दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आपका पिन कोड है। तो इसी एड्रेस पे आपको इंटरव्यू देने जाना है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, फोटोकॉपी भी और ओरिजिनल भी। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, लेकिन अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करना और उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में बताना, ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है, बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।